बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, मकई की फसल काश्त क्या क्या कुछ इसमें करना चाहिए, क्या क्या कुछ होता है और उसके आउटपुट क्या निकलते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इत्तेफाक से मैं फैसलाबाद टेरिटरी में मौजूद हूँ, अपने इलाके बिहाड़ी से काफ़ी दूर, और यहाँ पर मकई और गन्ने की काश्त, ये पीछे देखें कमाद लगा हुआ है, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा खड़ा हुआ है, और मकई, ये दो फसलें यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं। बिहाड़ी किंग ऑफ कॉटन होता था कि ज़माने में, अभी वो किंग ऑफ कॉटन नहीं है, अब वो किंग ऑफ कॉर्न मकई बन चुका है। मेज़ क्रॉप का जो है वो बहुत बड़ा एक जरिया भी वहाँ से है। अच्छा जी, तो आप लोगों के साथ बात करनी थी आज मकई के हवाले से। ज़्यादातर मकई जो हमारे इलाके पंजाब में पाई जा रही है वो इस वक्त पोलिनेशन के अमल से गुजर रही है, या पोलिनेशन हो चुकी है, अब दाने की भराई का वक्त है, या पोलिनेशन हो रही है। जैसा कि ये मकई है, ये अभी पोलिनेशन के दरमियान है, ये शुरू है, इसकी पोलिनेशन शुरू हो चुकी है। ये देखें, ये वाले अब यहाँ से जो गिरेंगे नीचे इन बालों के ऊपर, तो ये पोलिनेशन, ये एक अमल है, क्रॉसिंग जिसे हम कहते हैं। तो ओवरऑल आज हमने बात करनी थी मकई का एक अच्छा फर्टिलाइजर प्लान हो तो मकई जो है अच्छी पैदावार दे सकती है। ये अच्छा फर्टिलाइजर कहते तो टाइम गुजर गया है। ये अच्छा फर्टिलाइजर होता क्या है, आज हमने इस पे डिस्कस करना है। नाजरीन, बात वही है, सबसे पहले आप अपनी जमीन की चेकअप करवाएं, सॉइल टेस्ट करवाएं। महकमा ज़राअत वाले 25, 30, 50 रुपए लेते हैं। आपकी अपनी ज़मीन की मट्टी का सैंपल ले जाकर उन्हें दें तो वो आपको बताएंगे कि आपकी ज़मीन में इस चीज़ की कमी है, हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाली खादें इस्तेमाल करें। तो वो खादें जो हैं वो आपकी ज़मीन की ज़रूरत होती हैं, तो उनसे भी ही पैदावार अच्छी निकलती है। अब ये तकलीफ शाज़ो नादर ही कोई काश्तकार बर्दाश्त करता है कि मैं सॉइल टेस्ट करवाऊँ। अब एक जर्नल सी गुफ्तगू हमने करनी है कि एक अच्छी मकई की पैदावार हासिल करने के लिए 100 मन से ज्यादा मकई की पैदावार हासिल करना कैसे मुमकिन होता है, तो उसके लिए आज हम फर्टिलाइजर प्लान जो है वो सारे का सारा मैं आपको बताता हूँ। आइंदा से, क्योंकि अब तो ये टाइम गुजर चुका है, आइंदा से जब अगली मकई हमने काश्त करनी है तो ये उसके लिए हमें काफी मददगार साबित होगा। सबसे पहले जमीन को लेजर लेवल के साथ लेजर लेवल करवाएं ताकि बिल्कुल एक जैसा पानी उसे लगे, कहीं से जमीन ना ऊंची हो ना नीची हो। और ये ऊंची नीची ऐसे आंख से तो कम ही नजर आती है, जब पानी लगाते हैं तो पता चलता है कि ये जगह जो है ऊंची है, ये नीचे है। और पहले पानी के ऊपर इसके लेजर के पैसे पूरे होते हैं कि वो छोटी सी टिब्बी को पानी के चढ़ाने के लिए आपको पीछे से 1.5 घंटा ट्यूबवेल एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है। अच्छा जी, बात हो रही थी फर्टिलाइजर की। जमीन की तैयारी में आखिरी हल सुहागे से पहले आपने 2 बैग डीएपी के जमीन में डाल देने। 2 बैग जमीन में आपने डीएपी की डालने हैं। डीएपी का कानून है, ये एक मुर्दा खाद होती है, इसमें फास्फोरस होती है, ये खुद से ट्रेवल नहीं करती, और जब तक इसके ऊपर 1 इंच मिट्टी की तह ना आ जाए ये एक्टिवेट भी नहीं होती। तो लिहाजा आपने आखिरी हल सुहागे से पहले, खेलियां बनाने से पहले, इसमें हमने जनाब डीएपी को छटा कर देना है। डीएपी को छटा करने के बाद हमने इसकी खेलियां बनानी है, और पोठों के ऊपर थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे, बाहर की तरफ पोठे की अंदर वाली साइड, वहां पर हमने बीज का चोपा लगा देना है ताकि इसकी जर्मिनेशन जो है वो अच्छी हो सके। अच्छा, फिर अब क्या करना है, फिर अब मेरे जैसे जो किसान दोस्त होते हैं वो यूरिया को अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यूरिया हमेशा पत्ते गिनकर इस्तेमाल करनी चाहिए, जिस तरह के मैंने गुज़श्ता वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है कि जब मकई 3 से 5 पत्तों की हालत में हो तो 10 किलो से ज़्यादा यूरिया की डिमांड नहीं होती, बाकी यूरिया सारी ज़ाया हो जाती है। तो इस यूरिया को बचाना कैसे, हमने डालना ही नहीं। ये नाइट्रोजन गैस है, ये हवा में भी खारिज हो जाती है, उड़ जाती है, ज़मीन में से नीच डाउन कर जाती है। तो हमने इसका क्या करना है हमने ये करना है कि हमने डालनी ही कम है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी, अच्छा ये कितनी डालनी चाहिए, 2 बैग डीएपी
टोटल 4 बैग यूरिया के हमने इस्तेमाल करने हैं। 4 बैग यूरिया के जब हमने इस्तेमाल करने हैं तो कैसे करने हैं, वो किस्तों में करने हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे तो नहीं इस्तेमाल होनी। इसके अलावा भी अब 2-3 अजाफी खादें हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है। मैं चाहूंगा कि ये हर तरफ हरियाली सी नजर आ रही है, कैमरामैन भाई थोड़ा सा हाथ ऊपर करके यहाँ से ऐसे दिखाएं, आपको ये नजर आए, जैसे ये पॉलिनेशन का अमल शुरू है ये भी नजर आए, पीछे जो फसलें हैं वो भी आपको नजर आ जाए। और साथ साथ मैं आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में बताता रहता हूँ। तो 4 बैग यूरिया का जो आपने डालने हैं वो आपने किस्तों में डालने हैं। 10 किलो डालनी है, फिर 20 किलो डालनी है, फिर 30 किलो डालनी है, फिर 40 किलो डालनी है। इस तरह के 4 बैग आपने पूरे करने हैं। अब उसके बाद अजाफी खाद्य कौन सी रह गई है? सल्फर है। जिस फसल में तेल हो उस फसल में वजन लेने के लिए, तेल की मिकदार को बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो चीज जरूरी है, दरकार, वो है सल्फर और पोटाश। आपने अलग से 3 से 6 किलो सल्फर फी एकड़ इस्तेमाल करना है, वो भी 2 किस्तों में कर दें तो ज्यादा बेहतर है। और SOP 12.5 किलो या 10 लीटर SOP भी हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। अब इन खादों के बाद भी 2 छोटी खादें रहती हैं जिनसे पैदावार पे खातिर खा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो खादें कौन सी हैं? वो खादें हैं जी मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट। जब मकई 5 से 7 पत्तों 10 पत्तों पे हो उस वक्त आप 5 किलोग्राम फी एकड़ मैग्नीशियम सल्फेट अगर फ्लड करवा दें, साथ में 10 किलो यूरिया डाल दें, तो आपकी फसल का रंग ऐसे काला होगा, लश ग्रीन काला, इस तरह का, कि फिर फसल काटने तक उसका रंग यही रहेगा। उससे अगले पानी के ऊपर आप इसमें जिंक इस्तेमाल करें। जिंक दानेदार भी होती है, जिंक लिक्विड भी होती है, जिंक पाउडर फॉर्म में भी होती है, जो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो करें। अच्छा जी, ये हो गया सारा इसका फर्टिलाइजर प्लान। फर्टिलाइजर में ये सारा प्लान था इरिगेशन के जरिए करने वाला, कि हमने इससे जब पानी लगाना है तब। इसके अलावा भी हो सकता है, वो है अच्छा सा अमाइनो एसिड का स्प्रे अगर करवाया जाए छोटी स्टेज के ऊपर, तो उससे भी मकई की फसल में अच्छा खासा जो है हम वजन में इजाफा देखते हैं। मकई की ओवरऑल हेल्थ को हम जब चेक करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी निकलती है। अच्छा, इसके साथ अगर हमारी मकई में कोई स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, उसे ख़त्म करने के लिए भी इसके ऊपर हम अच्छा सा अमाइनो एसिड, जैसे कि ईज़ाबियान, जैसे कि वेलकान कंपनी का है जुगलाम, या एग्रीफ्रेंड इंटरनेशनल का है बायोसर के नाम से, कोई भी अच्छा सा सोर्स लेके हम उसकी स्प्रे करवा दें, वो स्ट्रेस भी उसका ख़त्म हो जाता है। मकई में दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी होती है कीड़ी सूंडी के बाद, वो होती है इसमें जड़ी बूटियों का उगाव। जड़ी बूटियों के उगाव को कंट्रोल करने का बड़ा ही आसान सा एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप उसमें इब्तदाई स्टेज के ऊपर ही गंगवी का स्प्रे करवा दें, तो जो गंद जड़ी बूटियां उग चुकी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और गंगवी में अट्राजीन भी होती है, तो अट्राजीन जो है वो नई जड़ी बूटी को बाहर निकलने नहीं देती। तो इसकी जो है वो जड़ी बूटियों का जो है कंट्रोल अगर मुनासिब हो जाए तो फिर भी पैदावार में हमका अच्छा खासा 35 से 40% जो है वो हम इजाफा देखते हैं। मेरे कैमरामैन भाई गिरने लगे थे, बचत हो गई है, तो चले कोई नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। अब आखिरी आखिरी बात मैं मकई के ऊपर करना चाहूँगा, वो ये थी अब मकई का पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब इसे कोई किसी खुराक की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हल्का हल्का पानी लगाएं, और वो भी भर कर नहीं लगाना। पानी हल्का हल्का लगाएं, लगाते रहें। मौसम ठंडा हो गया है, 2 से 3 पानी मैक्सिमम अब यहाँ पे लगेंगे, उसके बाद भी कटाई हो जाएगी। टाइमली इसके ऊपर जो है हम गंदम भी काश्त कर सकते हैं, या अर्ली बीटी अगेती कॉटन भी काश्त की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात आज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें दूसरों के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें। और ऐसे लोग जो जिद्दत के साथ अपनी फसलों को, एग्रीकल्चर को थोड़ा तरक्की देना चाहते हैं, मेरी वीडियोस उनके लिए हैं, उन्हें ज़रूर दिखाएं, ताकि इसमें जो हम टेक्निकल बातें हम करते हैं जो इजीली पॉसिबल हैं, फिजिकली पॉसिबल हैं, तो उनके साथ पैदावार भी बढ़ जाती है, तो वो खुद देख सकें।
मैं दुआ गो हूँ कि जो मैंने समझाया है और जो आपने सुना है ये अल्लाह के यहाँ कबूल किया जाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम। किसान दोस्तों, मकई की फसल काश्त क्या क्या कुछ इसमें करना चाहिए, क्या क्या कुछ होता है और उसके आउटपुट क्या निकलते हैं, इन सारी बातों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इत्तेफाक से मैं फैसलाबाद टेरिटरी में मौजूद हूँ, अपने इलाके बिहाड़ी से काफ़ी दूर, और यहाँ पर मकई और गन्ने की काश्त, ये पीछे देखिए कमाद लगा हुआ है, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा खड़ा हुआ है, और मकई, ये दो फसलें यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं। बिहाड़ी किंग ऑफ कॉटन होता था किस ज़माने में, अभी वो किंग ऑफ कॉटन नहीं है, अब वो किंग ऑफ कॉर्न मकई बन चुका है। मेज़ क्रॉप का जो है वो बहुत बड़ा एक ज़रिया भी वहाँ से है। अच्छा जी, तो आप लोगों के साथ बात करनी थी आज मकई के हवाले से। ज़्यादातर मकई जो हमारे इलाके पंजाब में पाई जा रही है वो इस वक्त पोलिनेशन के अमल से गुजर रही है, या पोलिनेशन हो चुकी है, अब दाने की भराई का वक्त है, या पोलिनेशन हो रही है। जैसा कि ये मकई है, ये अभी पोलिनेशन के दरमियान है, ये शुरू है, इसकी पोलिनेशन शुरू हो चुकी है। ये देखें, ये वाले अब यहाँ से जो गिरेंगे नीचे इन बालों के ऊपर, तो ये पोलिनेशन, ये एक अमल है, क्रॉसिंग जिसे हम कहते हैं। तो ओवरऑल आज हमने बात करनी थी मकई का एक अच्छा फर्टिलाइज़र प्लान हो तो मकई जो है अच्छी पैदावार दे सकती है। ये अच्छा फर्टिलाइज़र कहते तो टाइम गुजर गया है। ये अच्छा फर्टिलाइज़र होता क्या है, आज हमने इस पे डिस्कस करना है। नाज़रीन, बात वही है, सबसे पहले आप अपनी ज़मीन की चेकअप करवाएं, सॉइल टेस्ट करवाएं। महकमा ज़राअत वाले 25, 30, 50 रुपये लेते हैं। आपकी अपनी ज़मीन की मिट्टी का सैंपल ले जाकर उन्हें दें तो वो आपको बताएंगे कि आपकी ज़मीन में इस चीज़ की कमी है, हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाली खादें इस्तेमाल करें। तो वो खादें जो हैं वो आपकी ज़मीन की ज़रूरत होती हैं, तो उनसे भी ही पैदावार अच्छी निकलती है। अब ये तकलीफ़ शाज़ो नादर ही कोई काश्तकार बर्दाश्त करता है कि मैं सॉइल टेस्ट करवाऊँ। अब एक जर्नल सी गुफ्तगू हमने करनी है कि एक अच्छी मकई की पैदावार हासिल करने के लिए 100+ मन से ज़्यादा मकई की पैदावार हासिल करना कैसे मुमकिन होता है, तो उसके लिए आज हम फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो सारे का सारा मैं आपको बताता हूँ। आइंदा से, क्योंकि अब तो ये टाइम गुजर चुका है, आइंदा से जब अगली मकई हमने काश्त करनी है तो ये उसके लिए हमें काफ़ी मददगार साबित होगा। सबसे पहले ज़मीन को लेज़र लेवलर के साथ लेज़र लेवल करवाएं ताकि बिल्कुल एक जैसा पानी उसे लगे, कहीं से ज़मीन ना ऊंची हो ना नीची हो। और ये ऊंची नीची ऐसे आंख से तो कम ही नज़र आती है, जब पानी लगाते हैं तो पता चलता है कि ये जगह जो है ऊंची है, ये नीचे है। और पहले पानी के ऊपर इसके लेज़र के पैसे पूरे होते हैं कि वो छोटी सी टिब्बी को पानी के चढ़ाने के लिए आपको पीछे से 1.5 घंटा ट्यूबवेल एक्स्ट्रा चलाना पड़ता है। अच्छा जी, बात हो रही थी फर्टिलाइज़र की। ज़मीन की तैयारी में आखिरी हल सुहागे से पहले आपने 2 बैग DAP के ज़मीन में डाल देने। 2 बैग ज़मीन में आपने DAP की डालने हैं। DAP का कानून है, ये एक मुर्दा खाद होती है, इसमें फास्फोरस होती है, ये खुद से ट्रैवल नहीं करती, और जब तक इसके ऊपर 1 इंच मिट्टी की तह ना आ जाए ये एक्टिवेट भी नहीं होती। तो लिहाजा आपने आखिरी हल सुहागे से पहले, खेलियाँ बनाने से पहले, इसमें हमने जनाब DAP को छटा कर देना है। DAP को छटा करने के बाद हमने इसकी खेलियाँ बनानी हैं, और पोठों के ऊपर थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे, बाहर की तरफ पोठे की अंदर वाली साइड, वहाँ पर हमने बीज का चोपा लगा देना है ताकि इसकी जर्मिनेशन जो है वो अच्छी हो सके। अच्छा, फिर अब क्या करना है, फिर अब मेरे जैसे जो किसान दोस्त होते हैं वो यूरिया को अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यूरिया हमेशा पत्ते गिनकर इस्तेमाल करनी चाहिए, जिस तरह के मैंने गुज़श्ता वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हुआ है कि जब मकई 3 से 5 पत्तों की हालत में हो तो 10 किलो से ज़्यादा यूरिया की डिमांड नहीं होती, बाकी यूरिया सारी ज़ाया हो जाती है। तो इस यूरिया को बचाना कैसे, हमने डालना ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, ये हवा में भी खारिज हो जाती है, उड़ जाती है, ज़मीन में से नीच डाउन कर जाती है। तो हमने इसका क्या करना है,
हमने ये करना है कि हमने डालनी ही कम है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे ज़्यादा जरूरी, अच्छा ये कितनी डालनी चाहिए? 2 बैग DAP, टोटल 4 बैग यूरिया के हमने इस्तेमाल करने हैं। 4 बैग यूरिया के जब हमने इस्तेमाल करने हैं तो कैसे करने हैं, वो किस्तों में करने हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे तो नहीं इस्तेमाल होनी। इसके अलावा भी अब 2-3 अज़ाफ़ी खादें हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है। मैं चाहूँगा कि ये हर तरफ हरियाली सी नज़र आ रही है, कैमरामैन भाई थोड़ा सा हाथ ऊपर करके यहाँ से ऐसे दिखाएं, आपको ये नज़र आए, जैसे ये पॉलिनेशन का अमल शुरू है, ये भी नज़र आए, पीछे जो फसलें हैं वो भी आपको नज़र आ जाएं। और साथ साथ मैं आपको फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में बताता रहता हूँ। तो 4 बैग यूरिया का जो आपने डालने हैं वो आपने किस्तों में डालने हैं। 10 किलो डालनी है, फिर 20 किलो डालनी है, फिर 30 किलो डालनी है, फिर 40 किलो डालनी है। इस तरह उसके 4 बैग आपने पूरे करने हैं। अब उसके बाद अज़ाफ़ी खादें कौन सी रह गई हैं? सल्फ़र है। जिस फसल में तेल हो, उस फसल में वज़न लेने के लिए, तेल की मिकदार को बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है, दरकार, वो है सल्फ़र और पोटाश। आपने अलग से 3 से 6 किलो सल्फ़र फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना है, वो भी 2 किस्तों में कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और SOP 12.5 किलो या 10 लीटर SOP भी हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। अब इन खादों के बाद भी 2 छोटी खादें रहती हैं जिनसे पैदावार पे खातिर खा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो खादें कौन सी हैं? वो खादें हैं जी मैग्नीशियम सल्फ़ेट और जिंक सल्फ़ेट। जब मकई 5 से 7 पत्तों 10 पत्तों पे हो, उस वक़्त आप 5 किलोग्राम फ़ी एकड़ मैग्नीशियम सल्फ़ेट अगर फ्लड करवा दें, साथ में 10 किलो यूरिया डाल दें, तो आपकी फसल का रंग ऐसे काला होगा, लश ग्रीन काला, इस तरह का, कि फिर फसल काटने तक उसका रंग यही रहेगा। उससे अगले पानी के ऊपर आप इसमें जिंक इस्तेमाल करें। जिंक दानेदार भी होती है, जिंक लिक्विड भी होती है, जिंक पाउडर फॉर्म में भी होती है, जो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो करें। अच्छा जी, ये हो गया सारा इसका फर्टिलाइज़र प्लान। फर्टिलाइज़र में ये सारा प्लान था इरिगेशन के ज़रिए करने वाला, कि हमने इससे जब पानी लगाना है तब। इसके अलावा भी हो सकता है, वो है अच्छा सा अमाइनो एसिड का स्प्रे अगर करवाया जाए छोटी स्टेज के ऊपर, तो उससे भी मकई की फसल में अच्छा खासा जो है हम वज़न में इजाफा देखते हैं। मकई की ओवरऑल हेल्थ को हम जब चेक करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी निकलती है। अच्छा, इसके साथ अगर हमारी मकई में कोई स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, उसे ख़त्म करने के लिए भी इसके ऊपर हम अच्छा सा अमाइनो एसिड, जैसे कि ईज़ाबियान, जैसे कि वेलकान कंपनी का है जुगलाम, या एग्रीफ्रेंड इंटरनेशनल का है बायोसर के नाम से, कोई भी अच्छा सा सोर्स लेके हम उसकी स्प्रे करवा दें, वो स्ट्रेस भी उसका ख़त्म हो जाता है। मकई में दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी होती है कीड़ी सूंडी के बाद, वो होती है इसमें जड़ी बूटियों का उगाव। जड़ी बूटियों के उगाव को कंट्रोल करने का बड़ा ही आसान सा एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप उसमें इब्तदाई स्टेज के ऊपर ही गैंगवी का स्प्रे करवा दें, तो जो गंद जड़ी बूटियाँ उग चुकी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और गैंगवी में अट्राजीन भी होती है, तो अट्राजीन जो है वो नई जड़ी बूटी को बाहर निकलने नहीं देती। तो इसकी जो है वो जड़ी बूटियों का जो है कंट्रोल अगर मुनासिब हो जाए तो फिर भी पैदावार में हमका अच्छा खासा 35 से 40% जो है वो हम इजाफा देखते हैं। मेरे कैमरामैन भाई गिरने लगे थे, बचत हो गई है, तो चलें कोई नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अब आखिरी आखिरी बात मैं मकई के ऊपर करना चाहूँगा, वो ये थी अब मकई का पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब इसे कोई किसी खुराक की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हल्का हल्का पानी लगाएं, और वो भी भर कर नहीं लगाना। पानी हल्का हल्का लगाएं, लगाते रहें। मौसम ठंडा हो गया है, 2 से 3 पानी मैक्सिमम हम यहाँ पे लगेंगे, उसके बाद भी कटाई हो जाएगी। टाइमली इसके ऊपर जो है हम गंदम भी काश्त कर सकते हैं, या अर्ली बीटी अगेती कॉटन भी काश्त की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात आज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें दूसरों के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें। और ऐसे लोग जो जिद्दत के साथ अपनी
फसलों को, एग्रीकल्चर को थोड़ा तरक्की देना चाहते हैं, मेरी वीडियोस उनके लिए हैं, उन्हें ज़रूर दिखाएं, ताकि इसमें जो हम टेक्निकल बातें हम करते हैं जो इजीली पॉसिबल हैं, फिज़िकली पॉसिबल हैं, तो उनके साथ पैदावार भी बढ़ जाती है, तो वो खुद देख सकें। मैं दुआ गो हूँ कि जो मैंने समझाया है और जो आपने सुना है, ये अल्लाह के यहाँ कबूल किया जाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।